ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार का दिन है और आज एकादशी व्रत के पारण की तिथि द्वादशी तिथि है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की बड़ी पुण्य देने वाली कथा और साथ ही भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ और महात्म्य। आज हम सुनेंगे गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की कथा और साथ ही एकादशी पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए, जिससे आपको एक ही कथा में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और हमारा आपसे बार बार निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए, जिससे हमें कथा सुनाने में सहयोग मिले। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें जाते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आप चल तो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शर्त पूछी। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त मान ली और साथ चल पड़ी। चलते चलते दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम था। सुबह होने वाली थी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर घूम रहे थे। तभी माँ की नजरें उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी, बहुत सुंदर बगीचे थे। इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई, एक बगीचे की तरफ चल पड़ी। उन्होंने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आई। तो लक्ष्मी माता के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी की आंखों में आंसू आ गए। तो अपने पति की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्मी जी को विष्णु जी का दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो टूट चुका था। तो लक्ष्मी माता विष्णु जी से माफी मांगने लगी। तो भगवान ने कहा, आपने बगीचे के मालिक से बिना पूछे फूल तोड़ा है। बिना पूछे कोई भी चीज लेना अपराध है, तो आपको इसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपको माफी सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप ऐसा करो, माली के घर दासी बनकर रहो। 12 वर्षों तक आपको दासी बनकर रहना है, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी माता को दुख तो हुआ, लेकिन अपराध किया था तो सजा तो भुगतनी थी। उन्होंने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। वहां जाकर कहा, भैया मुझे काम पर रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। इसके बदले में मुझे 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। तो माली ने माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर रख लिया। सोचने लगा कि 5 बेटियां हैं, ये सोच लूंगा कि छठी बेटी भी है। तो दूसरे दिन वह माली और उसकी पत्नी के साथ बगीचे पे जाकर काम करने लगी। घर आकर घर का सारा काम करवाती। लक्ष्मी माता के आने के बाद उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जैसे ही माली फूलों को बेचने के लिए जाता तो खूब सारे रुपए मिलते। माली ने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया और गांव खरीद लिया, अपने व्यापार को बढ़ा दिया। लक्ष्मी माता के वहां पर रहने पर वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत तो बड़ी ही भाग्यशाली है। जिस दिन से मेरे घर आई है, मेरे घर तो अन्न धन के भंडारे भर गए। तो ऐसा करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन जब माली और उसकी पत्नी बगीचे में काम करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा। लक्ष्मी माता कहने लगी, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे घर पर थोड़ा काम है।
तो दोनों बगीचे में चले गए। शाम को जब घर लौटकर आई तो देखा उनके दरवाजे पर सोलह श्रृंगार किए बहुत ही सुंदर औरत खड़ी है। सोचने लगा ये कौन है। जब उन्होंने पास आकर देखा तो माली की पत्नी ने कहा यह तो वही औरत है जो हमारे घर काम करती थी। माली को उस औरत का लक्ष्मी रूप समझ में आ गया कि यह औरत कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मी माता है। तो वह अपराध भाव के कारण रोने लगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दो। आप इतने सालों से हमारे घर रह रही थी और हम आपसे काम करा रहे थे। लक्ष्मी माता मुस्कुराते हुए बोली, माली से कहा जो हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। ये तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा तो उसी की सजा विष्णु जी ने मुझे दी। तो मैं आपके यहाँ सजा काटने आई थी, लेकिन आपने मुझे बेटी बनाकर रखा। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। आपके घर में जीवन में कभी भी किसी तरह का दुख नहीं आएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी पति नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से ऋषि अष्टावक्र जी जो कि ऋषि देवल थे उनकी पुरातन कथा का वृतांत करते हैं और फिर अंत में बताते हैं कि वास्तव में मात्र एक अप्सरा के श्राप के कारण उन्हें इतनी यातना भुगतनी पड़ी थी। उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मा जी एक श्राप के कारण अपूजनीय बन गए। यह सुनकर श्रीमती राधिका रानी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था। उसका उत्तर भगवान आज की कथा में देंगे। तो आइए आगे की कथा को सुनते हैं। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया चैनल पर प्रसारित अध्यायों को जरूर सुनिए जो कि बहुत ही पुण्य फल देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलने की प्रार्थना की थी। लंबे समय तक उनका इसके लिए प्रयास चलता रहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इसी बीच ब्रह्मा जी ने एक दिन सभी मुनियों की सभा में बैठकर मोहिनी का उपहास उड़ाया। यह देखकर मोहिनी अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ, भाग्यवश आपकी शरण में आई थी, लेकिन आपने अभिमान वश होकर मेरा उपहास उड़ाया है। अतः सुदूर काल के लिए आप अपूजनीय बन जाइए। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके इस अहंकार का नाश करेंगे और अन्य सभी देवताओं की प्रत्येक युग में वर्ष में एक बार कम से कम पूजा अवश्य होगी, लेकिन आपकी पूजा कभी भी नहीं होगी। इस कल्प में क्या, अनेक कल्पों में इस देह में देहांत में आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। अभी तक जो हुई बस हो गई। इतना कहकर मोहिनी तुरंत काम लोक में चली गई और पुनः सचेत होने पर अपने इस कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। उसे प्रायश्चित होने लगा कि उसने ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप क्यों दे दिया। लेकिन अब जगत के सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी मोहिनी का यह श्राप सुनकर अत्यंत व्यथित हो गए। उनका मस्तक लज्जा से झुक गया और उस समय कल्याणकारी सभी मुनियों में एक मुनि ने उन्हें कहा, हे ब्रह्मदेव, अब भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि की शरण में जाइए। इस प्रकार सुझाव देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी परम शांत कमलाकांत भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जाकर उदास मुख के द्वारा उन्होंने श्रीहरि को प्रणाम किया, उनके पास बैठ गए और भगवान के पूछने पर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे, सृष्टि के विधाता, जरा क्षण भर रुकिए। जब वे इस प्रकार बोल रहे थे उसी समय भगवान श्रीहरि के द्वारपाल उनके पास आए और उन्हें प्रणाम करके बोलने लगे, हे भगवान, दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति दशमूल ब्रह्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर भगवान नारायण ने
उन ब्रह्मा जी को अंदर बुलाने की आज्ञा दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अंदर आकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे ऐसे सुंदर स्तोत्र सुनाए जो इन चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने कभी नहीं सुने थे। भगवान की स्तुति करके उनकी आज्ञा लेकर चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके वे बैठ गए। अब भगवान नारायण ने अपने द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो उन्हें अंदर आदर पूर्वक ले आइए। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाते ही उसी समय अत्यंत विनीत भाव से अनेक मुख और शतमुख ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्र द्वारा गुण भाव से भगवान का स्तवन किया। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र भी सभी के लिए नवीन थे, जो किसी ने नहीं सुने। स्तुति करके भगवान की आज्ञा पाकर पहले के आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे जाकर बैठ गए। उसके बाद दूसरे किसी और ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्रमुख ब्रह्मा जी आए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर भगवान का स्वागत किया और सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्तोत्र से भगवान की स्तुति की। उसके बाद वे भगवान की आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठ गए। उस ब्रह्मा जी से श्री हरि ने सभी ब्रह्मांड के ब्रह्माओं का और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का कुशल पूछा। उन सभी ब्रह्माओं ने देखकर स्वयं भगवान विष्णु के तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट हो गया। उसके बाद विभिन्न ब्रह्मांड में रहने वाले सभी ब्रह्माओं के भी भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन करवाए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए और उस समय भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मदेव, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं, उनके उतने ही ब्रह्मा हैं। अब यह सुनकर सभी आगंतुक ब्रह्मा जी नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने स्थान चले गए। फिर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने आप को अत्यंत छोटा अल्प राज्य का अधिपति स्वीकार किया। लज्जा से उनका सिर झुक गया। वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। तब भगवान ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, बताइए, इस समय आपने स्वप्न की भांति क्या देखा है? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, भूत वर्तमान भविष्य संपूर्ण जगत आपकी माया से उत्पन्न हुआ है। यह कहकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी बैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए शांत हो गए। फिर भगवान श्री हरि ने उनके श्राप का निवारण किया। इसी दौरान भगवान शंकर वहां आ गए। उनके मुख कमल सभी अंगों में भस्म लगाकर वृषभराज नंदी की पीठ पर सवार होकर आए थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बने हुए सुंदर स्वर यंत्र लेकर भगवान शिव शीघ्र ही अपने वाहन से उतरे। भक्ति भाव से उन्होंने मस्तक झुकाकर श्री हरि को प्रणाम किया। उनके वाम भाग में जाकर बैठ गए। इसके बाद सभी इंद्र आदि देवता मुनिगण, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण भी पधारे। उन सभी ने पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की और उस समय उन सबके अंग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर भगवान शिव ने जो स्वयं यंत्र को लेकर आए थे, उनके साथ सुमधुर ताल स्वर के साथ संगीत आरंभ किया। उनके गायन और संगीत में हम दोनों के गुण, राजस और संबंधित सुंदर पदों का गान हो रहा था। उनका संगीत मन को मोह लेने वाला सामयिक राग, उनके कंठ की एक तान, एक सुंदर मनोहर मान, गुरु और लघु के क्रम के पद भेद का विराम, अति दीर्घ गमक और मधुर आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक खुद का बनाया हुआ ऐसा संगीत छेड़ा जो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ था। उस समय भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया। उनके नेत्रों से बारंबार अश्रुपात होने लगा। उस संगीत को मात्र सुनने से वह सभी देवता, मुनि, ऋषि मूर्छित और अचेत अवस्था में हो गए। वे सभी जल स्वरूप बन गए। भगवान श्री हरि के सभी पार्षद और ब्रह्मा की भी ऐसी स्थिति हुई। भगवान नारायण, स्वयं देवी लक्ष्मी और गान करने वाले स्वयं भगवान शिव भी द्रव्य रूप बन गए। उस समय बैकुंठ धाम को जल से पूर्ण हुआ देखकर मुझे शंका उत्पन्न हुई। तब मैंने वहां जाकर उन सभी देवता आदि की मूर्तियों का पूर्ववत निर्माण किया। उनके वैसे ही स्वरूप, वैसे ही अस्त्र शस्त्र, वाहन, भूषण बनाए। उनके स्वभाव, मन और विषय वासनाएं भी पूर्ववत कर दी।
उसके बाद उस जलराशि के लिए बैकुंठ के चारों ओर स्थान बना दिया। उसके बाद उस जल की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उस वास में स्थान करने आई और कोई नहीं अपितु देवी गंगा थी। समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई दिव्य जल राशि देव नदी गंगा के नाम से विख्यात हुई। देवी गंगा मुमुक्षु को मोक्ष प्रदान करती है, भक्तों को हरि भक्ति देती है। उनका स्पर्श करके जो वायु आती है वह भी पापियों के करोड़ पापों का नाश कर देती है। राधा के समान देव नदी के साक्षात दर्शन और स्पर्श का क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। फिर उसके जल में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में तो क्या कहा जाए। उसकी महिमा का सम्यक रूप से निरूपण करना असंभव है। पृथ्वी पर पुष्कर सब तीर्थों में उत्तम बताया है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ कहा है, लेकिन वो भी गंगा की 16वीं कला के बराबर नहीं। राजा भगीरथ इस देव नदी को भूतल पर लाए, इसलिए यह नदी भगीरथ के नाम से भी प्रसन्न हुई। सूर्यधुनी अपने स्तोत्र के अंश से पृथ्वी पर आई, इसलिए उनका नाम गंगा प्रसिद्ध हुआ। गंगा नदी के जल पर क्रोध आ गया था, इसलिए महात्मा जानू ने इस नदी को अपने जानू से यानी घुटनों द्वारा ग्रहण कर लिया। फिर उनकी कन्या के रूप में प्राकट्य हुआ, फिर इसलिए इनका दूसरा नाम जानवी भी पड़ा। वसु के अवतार भीष्म इसके गर्भ से उत्पन्न हुए, इस कारण इन्हें भीष्म जननी भी कहा जाता है। गंगा मेरी आज्ञा से तीनों धाराओं द्वारा स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में गई, इसलिए इन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख धारा तो स्वर्ग में है, इसलिए वह मंदाकिनी नाम से जानी जाती है। स्वर्ग में उनका पट 1-1 योजन चौड़ा है, वे 10,000 योजन की दूरी में प्रवाहित होती हैं। जल दूध के समान स्वच्छ, निर्मल और स्वादिष्ट है। उनमें सदैव ऊंची नीची लहरें उठती हैं। बैकुंठ में वह ब्रह्मलोक में, यहाँ स्वर्ग में पधारी थी। स्वर्ग से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई वे प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर उतरी, इसलिए उसकी इस धारा का नाम अलकनंदा पड़ा। समुद्र में जाकर मिल गई। उसकी जल राशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ और अत्यंत वेगवान है। वे पापियों के पाप रूपी सूखे काष्ठ को जलाने के लिए अग्नि रूप है। उसी ने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। अगर कोई व्यक्ति बैकुंठ धाम में जाना चाहता है तो उसे गंगा नदी की आराधना और स्नान करना चाहिए। यदि मृत्यु काल में पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषों के चरणों को धोकर उनके चरणामृत को मनुष्य के मुख में दिया जाए तो उसे गंगा जल पीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गंगा रूपी सोपान पर आरूढ़ होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। वे ब्रह्मा लोक को भी लांघकर विमान पर बैठे हुए निर्बाध गति से ऊपर लोक को बैकुंठ में चले जाते हैं। अगर देववश पूर्व कर्म के प्रभाव से कोई पापी पुरुष गंगा में डूब जाए तो उसके शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने ही दिव्य वर्षों तक भगवत धाम में वह आनंद के साथ निवास करता है। उसके बाद उसे निश्चय ही अपने पाप पुण्य का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन वह भोग स्वल्प काल में ही पूरा हो जाता है। उसके बाद भारतवर्ष के पुण्यवान के घर में जन्म लेकर निश्चल भक्ति पाकर भक्त स्वरूप बन जाते हैं। जो शुद्धि के लिए यात्रा करके देवेश्वरी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, वे जितने पग चलते हैं उतने वर्षों तक अवश्य ही बैकुंठ धाम में वास करते हैं। अगर कोई पाप युक्त मनुष्य अनजाने में स्नान कर लेता है तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में 5,000 वर्षों तक भारत में गंगा की साक्षरता स्थित है और उसके विद्यमान होने की कली की क्या ही प्रभाव रहेगा। कलयुग में 10,000 वर्षों तक मेरी प्रतिमाएं और पुराण रहते हैं, उनके होते हुए वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। गंगा देवी की जो धारा पाताल लोक में जाती है उसका नाम भोगवती है। वह सदा दुग्ध फेन के समान स्वच्छ है, अत्यंत वेगवान है। वह अमूल्य रत्नों और श्रेष्ठ मणियों की खान है। सुस्त्रा यौवन वाली सभी नाग कन्याएं उसी के तट में क्रीड़ा करती हैं और स्वयं देवी गंगा बैकुंठ को चारों ओर से घेर सदैव प्रवाहित होती है। उसका विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता। उनका दिव्य मनोहर अनेक रत्नों की खान है। उसी गंगा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब भगवान शिव सुंदर मधुर गान करने लगे।
और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मा जी आखिर मोहिनी के श्राप से कैसे मुक्त हो पाए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई जा रही इस कथा में अब एक अत्यंत रोचक रहस्य उजागर होने वाला है, तो वह हम जानेंगे इसी मार्गशीर्ष मास की कथा के अगले अध्याय में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बना घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसके सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षेत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न और वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, वह उन सबको डांटती और स्वयं व्यभिचारियों के साथ रमन किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में और प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ किया। उसने प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आकांक्षा से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण दिशा में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगर बसा हुआ है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता। ऋण लेने के बहाने में मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता ना था, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर पतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला गया। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मुझे किसी दूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी दुराचारी कुल्टा स्त्रियों को मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनी पुरी में ले गए। वह यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर
100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दैनानंद नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के बाद वह पुनः अपने स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। तो हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। अब तुम 13वें अध्याय का पाठ को सुनो। हरे कृष्णा। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा भी मेरे को जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है। अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसा ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाग, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, त्रिगुणमयी माया भी, 10 इंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड और चेतनता और घृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों से सहित है। संक्षेप में कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता की अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार का ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मान और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मन के अनुकूल प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष, शोक आदि विकारों का ना होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। हे अर्जुन, जो जानने की योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं और से नेत्र शरीर मुख वाला और सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से सहित तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप वही है।
और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वह स्थित है और विभाग रहित एक रूप से आकाश की सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक की सदृश स्थित प्रतीत होता है और वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति माया से अति प्रिय कहा गया है और वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है, सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, प्रकृति और त्रिगुणमयी मेरी माया, जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेष विकारों को, त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न होने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से, महेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बढ़ता हुआ फिर नहीं जन्मता, अर्थात पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व की जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान और प्रकृति पुरुष के परस्पर संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है कि वह पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता, अर्थात शरीर का नाश हो जाने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के ही किए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है और उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से, गुणातीत होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है, न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप
एक आत्मा ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची और सुंदर कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान ना थी। इसी वजह से वे बहुत दुखी रहती। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया और गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। तो रमा ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी गोद भी भरेंगी। वे स्त्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब कि रमा अभी तक 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए उसके पति और सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में ट्रेन में राधा कृष्ण का जप करते हुए इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वे बरसाना पहुंच गई और सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी स्त्रियों को बोली, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, हे बेटी, अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वे कन्या बोली, मैया, मैं तुम्हें कैसे गिरने देती। फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, न कोई जान न पहचान, लाडो ऐसे बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान की कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहां से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और फिर रमा ने बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जा मिली जहाँ वह लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। फिर लाडो रमा को उसी जगह मिली। फिर चूड़ियां और गले का हार जैसे ही दिया, वह बोली, बस इतना सा, इतनी ही चीजें लाई हो। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, जैसे उसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उस लाडो को देती। एक दिन रमा कहती है कि अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने एक धोती
और मुकुट मोर वाला ले लिया। क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, हाँ, ये कन्हुआ है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई भी नहीं मिला, ना वो लाड़ो और ना वो लड़का। बहुत इंतजार किया। जब रमा मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन नृत्य हो रहा था, फिर भी वह किसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वहां देखकर जब राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा, तो रमा ने जो जो चीजें लाड़ो को दी, वही सारा सामान वो लाई थी, राधा रानी और कृष्ण भगवान ने धारण किया हुआ था। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर न लगी कि वह लाड़ो राधा जी और कन्हुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाड़ो लाड़ो कहती पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने के लिए आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका पर ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाड़ो। और ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाड़ो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तप कर रही है उससे विवाह कर ले। तो शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर
तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, भ्रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया, तो मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा कि नदी के तट पर मेरा वास होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो हमें यह कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी यह पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। शिराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से
हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनिया कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।